कि ये सारा काम जो है भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, और ये केवल तंग करने की वजह नहीं है। हम लोग कोई मोदी जी या अमित शाह का विरोध नहीं कर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई है। हम राहुल गांधी को बधाई देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। बीजेपी जितना भी विपक्षी नेताओं को कमजोर और डराना चाहती है, उतना ही सभी मजबूत हो रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको जो है सदस्यता वापस की गई है, और हमने पहले भी कहा था कि ये सारा काम जो है भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। विपक्षी नेताओं पर जिस प्रकार से उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास करना चाह रही है भाजपा के लोग, तोड़ना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, उतने ही विपक्ष के नेता और मजबूत हो रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं। वहीं लालू यादव से जब वह मिलने आए थे तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। श्री यादव ने कहा कि सुबह ट्वीट करके कहा था कि राहुल गांधी मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद जिस तेजी के साथ लोकसभा की सदस्यता को रद्द की गई थी, तो अब इसमें देरी क्यों हो रही है। हम सब लोग आज सुबह हमने ट्वीट करके भी कहा था कि भाई जिस तेजी के साथ इन लोगों ने सदस्यता ली थी निचली अदालत के फैसले के बाद, तो अब क्यों देरी लग रही है। बीजेपी के द्वारा विपक्ष को तंग किया जा रहा है। ये सिर्फ तंग करने की बात नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह का केवल विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के आने के बाद जिस प्रकार से देश के इतिहास को बदला जा रहा है, संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अगर कोई सच बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा लगता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। वहीं आगे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने आए थे। इस दौरान उनसे मुलाकात हुई थी, लंबी बातचीत हुई, लगभग 3-4 घंटे बातचीत हुई। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और ये केवल तंग करने की वजह नहीं है। हम लोग कोई मोदी जी या अमित शाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों के आने के बाद जिस प्रकार से देश के इतिहास को बदला जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अगर सच बोल रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई वर्ग का हो, किसी भी पेशे का हो, तो उस पर कार्रवाई जिस प्रकार से की जा रही है, ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। वहीं बता दें कि मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणियों के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के 3 दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। इस संबंध में बाकायदा लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना भी जारी की थी। तो राहुल गांधी जी को हम बधाई देते हैं, और हमारी तो मुलाकात उस दिन हुई न थी। आदरणीय लालू जी से मिलने राहुल गांधी जी आए और हम लोग सब लोग वहीं थे। 3-4 घंटा हम लोग साथ रहे, और हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वही पहले भी कहे थे, जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो मरेगा। SGL न्यूज डिजिटल ऑनलाइन की रिपोर्ट।